श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के प्रथम विचार, जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समान कर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलं हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंखचक्रगदा पद्मवनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्कीटकटकटसूत्रा अंग समान कर्णविन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलं हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांग श्रीनिकेतनं शंखचक्रगदा पद्मवनमालायुधं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभप्रभयायुतं द्युमत्कीटकटकटसूत्रांग सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनं सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधातु। वंशी विभूषित करां नमो नीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखातरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भाग भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता स्वतरो उपनिषद सरलतम बोध, हमारा ये जो ग्रंथ है जो 7 विचारों में प्रस्तुत किया गया है जनमानस के समक्ष, अब इसको जो है प्रवचन के रूप में सबके सामने लाने का मन हुआ, हरि प्रेरणा हुई, गुरु प्रेरणा हुई। तो आज उसका प्रथम विचार जो है जीवात्मा और प्रकृति के शासक परमात्मा पर
इस महत्वपूर्ण उपनिषद पर इसकी सरलतम विवेचना और व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उपनिषद की शुरुआत सत्संग के परिप्रेक्ष्य में की गई है। सत्संग आप जानते हो, सत्य दर्शन से अनुभूत होना सत्संग है। जो सत्य दर्शन है वह करना सत्संग है। सत्य जो कोई भी सत्य है उस सत्य से अपने आप को संबद्ध करना सत्संग है। परमात्मा की खोज करना, उन्हें जानना और पाने के लिए उत्कट अभिलाषा के साथ उत्साह पूर्वक आपस में विचार करना, ब्रह्म चर्चा करना, परमात्मा के तत्व को जानने वाले महापुरुषों से उनके विचार इस विषय में विनय भाव और श्रद्धापूर्वक पूछना, उनकी बताई हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, काम में लाना, इसी का नाम सत्संग है। इस उपनिषद का पहला मंत्र सत्संग की पृष्ठभूमि पर ही उकेरा गया है। पहला मंत्र है अध्याय का पहला मंत्र, हरि ओम। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्वाचा संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्था। अब हरि नाम ले लीजिए। हरि ही ओम ब्रह्मवादिनो वदन्ति। हरि नाम से परमात्मा का स्मरण करते हैं। ब्रह्म के बारे में चर्चा करने वाले जिज्ञासुगण ब्रह्मवादिनो, ब्रह्म के बारे में बात करने वाले, चर्चा करते, वदंती, आपस में संवाद करते हैं। क्या करते हैं, क्या कहते हैं? हे वेदज्ञ महर्षियों, हे वेद को जानने वाले महानुभावों, इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है? किम कारणम ब्रह्म कुतः। इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है? किम कारणम ब्रह्म कुतः जाता। हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? कुतः इसमें जाता, किससे जी रहे हैं? जीवाम के न, किससे जी रहे हैं? किसमें हमारी सम्यक प्रकार स्थिति क्वचा संप्रतिष्ठा। ये प्रश्न बन के आते हैं। आपस में ही संवाद कर रहे हैं। जैसे हम आपसे संवाद कर रहे हैं, तो आपस में हम जब बात करें, हम आपसे पूछें या हमसे आप पूछें कि बताओ भाई, इस जगत का मुख्य कारण ब्रह्म कौन है? जगत का कारण तो ब्रह्म है। इस जगत का कारण ब्रह्म है, यह बात निर्विवाद रूप से है कि हम जगत के कारण नहीं, हम तो आए चले गए, खत्म हो गया, ये संबंध बना, बिगड़ गया, ये संपदा बनी, बिगड़ गई, ये आयु आई चली गई, तो हम तो जगत कारण, जगत तो बना हुआ चल रहा है उसी प्रकार से निर्बाध गति से, नित्य प्रति अपनी रफ्तार से चल रहा है। न हम सूर्य की गति बदल सकते हैं, न हम चंद्रमा की गति बदल सकते हैं, न पृथ्वी की हम गति बदल सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, जगत के कारण हम तो हो नहीं सकते। ऐसे विचार करें, जनरल विचार करें। और हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? कौन हमारी उत्पत्ति कारण है? और किससे कौन हमको जिला रहा है? किसमें हमारी सम्यक प्रकार से स्थिति है? किसमें हम भली भांति से स्थित हैं? यानी कौन हमें जिला रहा है? किसमें हम स्थित हैं? कौन हमारे सुख दुख, हमारे रोटी पानी की व्यवस्था करता है? हमारे नहीं, सभी की, पूरी समष्टि की, जगत की। तथा किसके अधीन रहकर अधिष्ठता केन सुखी तरेषु, हम लोग सुख और सुख इतरेषु, सुख और सुख से हटकर दुख आदि में
निश्चित व्यवस्था के अनुसार वर्त रहे हैं, वर्तामहे अधिष्ठिता के, किसके अधीन रहकर। कौन हमारा अधिष्ठाता है, कौन हमारा डीन है, जो हम लोग जिसकी वजह से सुख और दुखों से निश्चित व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, बढ़ते रहे हैं। ये बातें आपस में वह सत्संग करने वाले लोग आपस में बात कर रहे हैं। उसमें से वही वेदज्ञ हैं, आपस में किसी को बड़ा मान लिए, किसी छोटा मान लिए, आपस चर्चा कर रहे हैं। सब जगह यही होता है। मानस में भी यही ब्रह्म चर्चा हो रही है, भागवत में यही ब्रह्म चर्चा हो रही है। उपदेश चल रहे हैं, संवाद चल रहे हैं, समाज चल रहे हैं, उपदेश चल रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को वेदांत सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवत में परीक्षित को जो है वेदांत जो भाष्य है वेदों का श्रीमद् भागवत वो सुना रहे हैं कि देखो राजन, 7 दिनों में तुम मर जाओगे, तुम ये सोचते हो। नहीं 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 नहीं। सब सुनाने के बाद कहा कि राजन, तम तु राजन मरिष्यसि पशु बुद्धि विमाम जही। ये पशु बुद्धि छोड़ो कि तुम मर जाओगे। न जातो प्राग अभूतो अद्य। अभी पहले कभी न जातो पहले कभी जातो न जातो प्राग अभी हुए हो आप, पुत्र पौत्र आदि रूपवान अभी हुए हो। ये सब पशु बुद्धि छोड़ दो, आगे भी तो उत्पन्न होगे पुत्र पौत्रों के रूप में। ये पशु बुद्धि भी छोड़ दो, क्योंकि राजन आप जो हो अग्नि हो। अग्नि का रूप, अग्नि ही आपका स्वरूप है, जो इस काठी रूपी शरीर में व्याप्त है, वह है आपका स्वरूप। आप वो नहीं हो कि बीज से अंकुर पैदा हुआ, अंकुर से बीज पैदा हुआ, व्यतिरिक्त तो इनसे अलग हो आप। यही है वह वेदांत। यही बात ये लोग इस प्रकार से कर रहे हैं, नाना प्रकार से कर रहे हैं। चर्चा के, ब्रह्म चर्चा की जिज्ञासु स्वयं ही अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त करने के लिए विचार करते हुए आपस में ही कहते हैं क्या? कालः स्वभावो नियति यदृक्षा भूतानि योनिः पुरुषा इति चिन्त्या संयोगेषां न त्वाद्भावा दात्मात्मनीशः सुख दुःखे। तो फिर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी शंका को, अपने प्रश्नों को, अपनी जिज्ञासा को आगे बढ़ाते हैं। सत्संग तो यही होगा ना, परमात्मा के लिए ही, परमात्मा के बारे में, परमात्मा से संबंधित प्रश्न करते हुए, स्वतः आत्मरूप जानते हुए भी चर्चा करते हैं। आनंद आता है इसी में। और क्या है? जगत की चर्चा करने में आनंद नहीं है, वो तो फसाद की चर्चा, आपको यही इसका विषय है। वो चर्चा आपको, ये जो है असद गाथा है, संसार की चर्चा असद गाथा नहीं, असद गाथा। इसलिए संसार की चर्चा जो है सत्संग में नहीं गिनी गई है, असद चर्चा में गिनी गई है। क्या जगत का कारण काल है? वो प्रश्न कर रहे हैं। इस जगत को काल बनाता है? क्या जगत का कारण स्वभाव है? क्या स्वभाव से जगत परिवर्तित हो रहा है? क्या इस जगत का कारण निश्चित फल देने वाला कर्म यानी नियति है? नियति है, काल है, स्वभाव है, नियति है, या यदृक्षा है, अथवा जगत का निर्माण किसी प्रकार की आकस्मिक घटना है, एक्सीडेंटल है जगत? क्या आकस्मिक घटना? भूतानि योनि पुरुष इति चिंत्या, अथवा जगत का निर्माण या पांचों महाभूत अथवा जीवात्मा। भूतानि माने पांचों महाभूत,
योनि ही भूतानि योनि, यानी ये भूत पांचों महाभूत कारण है इसके, अथवा पुरुष या ये जीवात्मा जगत का इति चिंत्या, ऐसा वो चिंतन करते हुए, या फिर विचार करना चाहिए, इति चिंत्या, इसमें विचार करना चाहिए कि भी ब्रह्म की जिज्ञासु स्वयं ही विचारोपरांत कहने लगे कि इस काल आदि का संयोग इस जगत का कारण नहीं हो सकता। इस काल, इन काल आदि का संयोग नहीं, काल नहीं, संयोग शाम न तो आत्मभावात आत्मा पिनीशा सुख दुख हेतु। समझिए इसको कि वो कहने लगे स्वयं ही इन काल आदि का संयोग, संयोगम शाम, इनका संयोग जो है, काल आदि का संयोग, स्वभाव, अकाल, नीति, ये सब मिला भी लिया जाए तो भी जो है ये जगत का कारण नहीं हो, जगत इससे नहीं बन सकता, जगत नहीं परावर्तित हो सकता, जगत का पतन इससे नहीं हो सकता, इसकी क्रिया प्रणाली इससे नहीं हो सकती, इसका सोना, जागना, उठना, बैठना, प्रवृत्त होना नहीं हो सकता, निवृत्त होना नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जड़ हैं। तो आत्मभावात, तो आत्मभाव ये शाम न तो आत्मभावात अप्य, ये क्या जड़ हैं और चेतन आत्मा के अधीन है, अपनी सुख दुख हेतु। तो आत्मभावात आत्मा, आत्माप्य नीशः अपि अनीशः, आत्मा अपि अनीशः सुख दुख हेतु, क्योंकि ये सब जो है ये सब जड़ है और चेतन आत्मा के अधीन। संयोग ये शाम न तो आत्मभावात, ये सब जड़ जो है, जड़ है और चेतन आत्मा के अधीन है। आत्मभावात मतलब चेतन भावना के अधीन है। रहा जीवात्मा, अनीश जो है जीवात्मा, जो ईश नहीं है, अनीश है, समर्थ है, वह भी सुख दुखों का हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है। सुख दुखों का हेतु क्या? प्रारब्ध, कर्म की खेती, अतः वह भी जगत का कारण नहीं हो सकता। खुद ही विचार किए, खुद ही शंका पसंद रखे सब और खुद ही विचारों पर निश्चय कर ली कि न ये ताम न ये शाम संयोगात भावात, क्योंकि सब इनका संयोग जो है ये सब आत्मा के अधीन, चेतन के अधीन, ये नहीं सब हो सकता जगत कारण। और आत्मा तो खुद ही जो पैदा हुआ प्रारब्ध से जीवात्मा, वो सुख दुख से जो है परे है ही नहीं, वो अस्तित्व का हेतुभूत प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए वह भी जगत का कारण नहीं हो सकता। ऐसा विचार हुआ। जिज्ञासुओं के दोनों प्रश्नों के समाधान को लेकर ही, इनके दोनों प्रश्नों के, दोनों श्लोकों में जो प्रश्न उठाए गए हैं के समाधान को लेकर ही श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने अपने तप के प्रभाव से ब्रह्म को जान लिया था। इन जिज्ञासुओं के समाधान को कौन जाना? श्वेताश्वतर नाम के ऋषि ने तब के प्रभाव से अब हमको ब्रह्म को जान लिया था, कि उन्होंने ही इस ब्रह्म तत्व के उपदेश के लिए जिज्ञासु अधिकारियों के माध्यम से परमार्थ चर्चा का आयोजन किया। वही उनके द्वारा ये श्वेताश्वर उपनिषद बनाया गया, उन्हीं के नाम से, जिसमें जिज्ञासु ने जो प्रश्न रखे उनको समझना आवश्यक है। वे जिज्ञासु जगत में कारण ब्रह्म को जानना चाहते हैं। वे कहते हैं हम सब लोग किससे उत्पन्न हुए हैं, हमारा मूल क्या है, हमारी जड़ क्या है, हमारी नाल कहाँ से पैदा हो रही है, किसके प्रभाव से हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का आधार कौन है और हमारी पूर्णतया स्थिति किसमें है। अर्थात हम उत्पन्न होने से पहले, भूतकाल में उत्पन्न होने के बाद, वर्तमान काल में, उसके पश्चात प्रलय काल में भी किसमें स्थित रहते हैं। न जातो प्राग अभूत अद्य देहवत्व नमस्ति, जैसे देह रहती है अभी दिख रही है, नष्ट हो जाती है, वैसे नहीं है आप राजन, न पैदा हुए न मरोगे, आप इस भावना से चलो। आप यही चिंतन करना है।
हमारा परम आश्रय कौन है तथा हमारा अधिष्ठाता, हम लोगों की व्यवस्था करने वाला कौन है, जिसकी रची हुई व्यवस्था के अनुसार हम लोग सुख दुख दोनों भोग रहे हैं। वह संपूर्ण जगत की इस व्यवस्था करने वाला, इसका संचालक स्वामी कौन है? ध्यान दीजिए। अपने इन उत्तरों का समाधान वे अपने स्वाध्याय से प्राप्त वेदांत ज्ञान से देने लगते हैं, परंतु उनका यह ज्ञान अपरा विद्या तक ही रहता है। अपरा विद्या, उन्हें लगता है कि वेदों में अनेक कारणों का वर्णन आता है, कहीं तो काल को कारण बताया है। परमात्मा की विद्या जो है, परमात्मा का ज्ञान कराने वाली विद्या परा है और परमात्मा से इतर ज्ञान कराने विद्या अपरा है। तो अपरा विद्या तक उनका ज्ञान जो है वही इस पर घूम रहा है, प्रकृति की चारों तरफ घूम रहा है। कहीं तो काल कारण बताया है, क्योंकि किसी ना किसी समय पर वस्तुओं की उत्पत्ति देखी जाती है और जगत की रचना और प्रलय भी काल के अधीन सुने जाते हैं। कहीं स्वभाव को कारण बताया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है, वस्तुगत शक्ति रूप जो स्वभाव है वह कारण है। कहीं कर्म को कारण बताया गया है, क्योंकि कर्मानुसार जीव भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त हो गए। ये इतने सरल प्रश्न है, इसलिए इसकी अधिक व्याख्या की अभी आवश्यकता नहीं है। ये सबके मन में प्रश्न उठता है। थोड़ा मोटा, थोड़ी छोटी मोटी जानकारी रखने वाला भी ये बात समझ जाता है, ये प्रश्न समझ जाता है, कौन बना हुआ है संसार का, के आधार पे सब चल रहा है, कौन सुख पावता है, कौन दुख पावता है, ये सब बात सब समझते हैं। चर्चा दिन भर ये चलते रहती है, इसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है, ऐसा क्यों है, सब ये सब रोज सामान्य जन सामान्य चर्चा करते रहते। पर जब इसी चर्चा को लेकर आप खोज करने बैठेंगे, जो चीज दिखलाई नहीं पड़ती सब दिखेगा आपको। वृक्ष दिखेगा, वृक्ष का पत्ता दिखेगा, तना दिखेगा, शाखा दिखेगी, फल दिखेगा, फूल दिखेगा, कली दिखेगी, लेकिन जड़ नहीं दिखेगी। तो जड़ की बारे में बात करने के लिए इनकी बात करना पड़ता है कि ये जो है किसके सहारे खड़ा हुआ है झाड़ है, क्यों झड़ जाता है, क्यों उगाता है, क्यों फल देता है, क्यों फल नहीं देता है। ये झाड़ फलदार है, ये फलदार नहीं है, ये झाड़ कुछ है, ये झाड़ कुछ है, आदि आदि। पानी कहां देना पड़ता है? जड़ में पानी तो सब जगह पानी पहुंच जाता है। उस जड़ की खोज कर रहे हैं, उस भगवान की खोज कर रहे हैं जिसकी पूजा से सबकी पूजा हो जाती है। ध्यान दीजिए, इससे यह सिद्ध होता है। तो कहीं कर्म को कारण बताया है, तो कर्मानुसार जीव भिन्न भिन्न स्वभाव आदि से युक्त होकर उत्पन्न होते हैं। ये झाड़ संकाल को लेकर बात कर लीजिए ना, कहीं आकस्मिक घटना को साथ होनहार को कारण बताया है। अरे यहां तो ये चीज नहीं थी, कैसे खड़ी हो गई? परसों तो हमने देखा था, आकस्मिक घटना घट गई, कोई चीज प्रकट हो गई या कोई चीज खत्म हो गई, ऐसा अनुभव में आता है। कहीं पांचों और कहीं कहीं तो होनहार को क्या बता, भविष्यवक्ता होना ही था, ऐसा हो गया। इसके 6 हाथ हो गए, इसकी 6 उंगलियां हो गई, एक पैर से चल पा रहा है, 2 पैर इसके नहीं है, आदि आदि, 2 हाथ नहीं है, दिमाग कम है, आदि आदि। होनहार, कहीं 5 महाभूतों को, कहीं जीवात्मा को जगत कारण बताया। इन सब बातों का उत्तर ढूंढना है ना।